एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग है। तो आज हमें जाना है शादी में, और शादी का जो मुहूर्त है वो है सुबह 10:30 को। तो सुबह सुबह ही सारा काम फिनिश करके फिर जाना है। तो इसलिए मैं जब सुबह उठी तो सबसे पहले तो मैंने पानी रख लिया अपने लिए एक साइड में पीने के लिए, और उसके बाद मैंने एक साइड में अपना होममेड ऑयल जो है उसको भी मैंने गर्म कर लिया। और उसके बाद मैं इसको बालों पे लगा ली, क्योंकि इसको आराम से अभी लगाने के बाद 1 घंटे मैं बालों में रख के उसके बाद शैम्पू कर लूंगी। तो जब मैं तेल लगाती हूँ तो ओनली रूट में लगाती हूँ, और मेरे बाल बहुत टैंगल्ड हैं, मतलब बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि नहाने से पहले मैं इसमें कंडीशनर लगा लेती हूँ। तो जब कंडीशनर लगाने के बाद शैम्पू करो तो बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं। अगर आपके बाल भी रफ, ड्राई और आपके भी बहुत टैंगल्ड हो जाते हैं, बाल बहुत जल्दी से फंस जाते हैं, तो इसको आप जरूर से ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बस शैम्पू करने से 10 मिनट पहले, 10 या 15 मिनट से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट पहले आप अच्छे से कंडीशनर को पूरे बालों के लेंथ में लगा लीजिए। और अगर गलती से अगर स्कैल्प में लग भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वैसे भी शैम्पू करने वाले हैं। इससे बचने के लिए स्कैल्प पे क्या करें कि तेल लगा लें और बालों पे कंडीशनर लगा ले, इससे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले तेल लगा लिया है। उसके बाद जब मैं नहाने जाऊंगी तो 10 मिनट पहले मैं कंडीशनर लगाऊंगी। उसके बाद मैं फटाफट टमाटर की चटनी बना दी, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में डोसा है। तो यहाँ पे पास में ही ना डोसा बैटर मिलता है, जो कि वो लोग फ्रेश बना करके देते हैं, और कभी इमरजेंसी में मंगा लो तो बहुत फ़ायदा होता है। मतलब सुबह सुबह कुछ ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने रात में मंगा के रख लिया था, और यहाँ पे मैं उसके साथ चटनी बनाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे आरव को उठा रही हूँ। और नॉर्मली तो वो उठने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन आज पार्टी में जाना है तो वो एक बार बोलने पे उठ गया। फिर मैंने फटाफट बेड भी थोड़ा सा सही कर दिया, और मुझे वैसे भी रात में आकर के बेडशीट चेंज करना है, तो मैंने बेडशीट वगैरह उतना कुछ खास ठीक नहीं किया। उसके बाद उसको भी ले आकर के किचन में बिठा दी और उसको गर्म पानी दे दी पीने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत बदल रहा है और उसको कंटिन्यूस सुबह उठने के बाद कफ आ रहा है। तो मैंने गर्म पानी दे दिया, और साथ में मैंने उसके लिए भी ऑयल अलग से गर्म करके और मैंने लगा दिया। कभी भी पूरे घर के लिए ना ऑयल एक ही बार गर्म करके सबके बाल में वही ना लगाएं। कोशिश करें कि सबके लिए अलग अलग बाउल में तेल लेकर के लगाएं, ताकि अगर किसी को डैंड्रफ हो या कोई और इशू हो तो वो किसी और को ट्रांसफर ना हो। तो यहाँ पे उसकी चटनी भी रेडी हो गई। इसको मैं फटाफट खाली करके पीस करके रख दी। फिर उसके बाद फिर हमारे लिए भी चटनी प्रिपेयर कर दी मैं, और सब कुछ रेडी करके मैंने डोसा के साथ सबको दे दिया, और सब अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिए। हम लोग रेडी हो गए। उसके बाद हम लोग बहुत टाइम से निकल गए। हमें लेना था रोज फ्लावर का बुके। तो अभी इस टाइम पे शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो बहुत सारे मतलब शॉप्स है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बुकेज़ हैं। तो यहाँ पे फिर हम आए हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे लेकिन छोटे छोटे थे। तो फिर हमने उन लोगों से बड़ा सा बुके बोला, तो वो लोग एक बड़ा सा बुके बना करके हमें दिए, और ये पूरे रोज़ फ्लावर का बहुत सुंदर लग रहा था। फिर ये बुके लेकर के मैं कार में बैठ गई, और फिर यहाँ से हमें थोड़ी दूर और जाना था। तो हम इस वाले मैरिज हॉल में जा रहे हैं, और इसका नाम पैलेस है। सच में ये बहुत खूबसूरत है। मैं जब भी इस वे से आती जाती थी तो मैं यही सोचती थी कि किसी दिन एक दिन यहाँ पे मैं जाऊँगी और अंदर में देखूँगी कैसा है, बट वही है कि कभी जा नहीं पाई। और फाइनली आज जो शादी है वो इसी में है। मेन इन लोग का जो बाहर का आउटर एरिया है उसको इन लोगों ने बहुत सुंदर बनाया है। अंदर जस्ट नॉर्मल हॉल ही है। तो हम टाइमली पहुंच गए थे, तो हमें पार्किंग एरिया भी मिल गया था, और उसके बाद फिर हम अंदर गए। डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छा था। मतलब यहाँ पे शादी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, कंपैरिजन जो मैं अभी तक बाहर की शादी अटेंड की हूँ मैं बाकी मैरिज हॉल में। और ये है वहाँ का स्टेज, बड़ा सा है ये, और ये है यहाँ के ब्राइड और ग्रूम। और स्क्रीन पे ना 3-4 जगह पे इन लोगों ने जो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट होता है उसका वीडियो यहाँ पे डाल रखा था, तो दूसरे लोग भी खड़े होके देख रहे थे। और जो लंबी सी लाइन लगी है जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, ये लाइन लगी है ब्राइड और ग्रूम को आशीर्वाद देने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे करीबन 1 घंटे से ज़्यादा खड़े थे, तब जाकर के हमारा नंबर आया तो हम ऊपर गए। तो इसलिए इन लोगों ने स्क्रीन भी बगल में लगा रखा था, तो अच्छा खासा टाइम पास भी था। और ऐसे स्क्रीन इन लोगों ने 3-4 जगह पूरे हॉल में लगा रखा था, और बीच बीच में जो स्टेज पे जो हो रहा है, जो भी मतलब शादी का कुछ भी हो रहा था, वो सब भी बीच बीच में ये लोग यहाँ पे दिखा रहे थे। लेकिन ये जो इन लोग का प्री वेडिंग फ़ोटोशूट है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। काफ़ी अच्छे तरीके से किया था इन लोगों ने। शादी में बच्चे भी खूब एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये हमारी फ्रेंड की बेटी है जो बड़ी वाली है, तो ये अपना ड्रेस मुझे दिखा रही थी, और उसी को देख के एक छोटी सी बच्ची लाइन में से निकल के आई, और फिर वो भी घूम रही थी गोल गोल। फिर थोड़ा सा और आगे आए तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये लोग सिंगर्स हैं जो गाना गा रहे हैं। तो मुझे लगा जो ओरिजिनल सॉन्ग है वही ये लोग लगा दिए हैं, बट मैं आगे आई तो देखी तो ये 2 सिंगर्स गा रहे हैं।
तो ये है इतना बड़ा सा स्टेज और जो भी इसका डेकोरेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फ्लावर्स भी हैं वो सारे रियल फ्लावर्स हैं, कोई भी प्लास्टिक का फेक फ्लावर नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छी सी ना खुशबू भी आ रही थी ऊपर, क्योंकि वो सारे जो चमेली के फूल होते हैं वही सारे थे। और ये है ब्राइड और ग्रूम। तो ये भी काम हमारा हो गया, हम भी आशीर्वाद दे दिए। उसके बाद फिर हम आ गए नीचे और थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए। बाहर फ़ोटो बूथ बना हुआ है, तो वहाँ पर भी हम सोचे थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। तो हमने पिक्स ली, फिर हम उसके बाद आए खाना खाने के लिए। तो खाना काफ़ी अच्छा था, बहुत सारी वैरायटी भी थी और बहुत बड़ा भी था। ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर हम घर आने लगे। तो रास्ते में हमें डेकाथलन दिखा, हमें बहुत दिनों से जाना था यहाँ पे। तो हम फिर सोचे चलो लगे हाथ यहाँ भी चले जाते हैं। तो हम फिर डेकाथलन आए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किए और कुछ चीज़ें हमने लिया यहाँ से, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, बस तो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। फिर वहाँ पे स्कूबा के लिए ये वाला जो स्विमिंग के लिए स्कूबा में जो मेनली पहनते हैं, ये वाला शूज़ भी था, उसको भी पहन के ट्राई कर रहा था। आने के टाइम पे शाम हो गई थी, करीबन हम लोग 6 साढ़े 6 बजे घर पे आए। तो फिर चाय पीने का टाइम हो गया, तो हमने एक एक समोसा ले लिया यहाँ से। और उसके बाद फिर हम घर आए, चाय पिए, आराम की थोड़ी देर। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हम क्या लाए डेकाथलन से। तो यहाँ पे हमने एक स्नॉर्कलिंग का किट लिया। बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो हमने लेकर के रख लिया, जब कभी कहीं जाना होगा तो इसको लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा लिया हमने एक स्टूल जो कि फोल्डेबल है। जैसे भी बीच वगैरह पे जाओ, कोई भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ बैठने के लिए कुछ ना रहे, तो ये अगर कार में रहता है तो इसको निकालो और आराम से इस पर बैठ सकते हैं। फोल्ड करने के बाद बहुत कम स्पेस भी लेता है, तो कार में इसको रख सकते हैं। इसका ऑलरेडी हमें एक्सपीरियंस है, जब हम कैंपिंग किए थे तो ये काफ़ी अच्छा होता है और अच्छा खासा वेट भी ये बेयर कर लेता है। तो हमने इसे भी ख़रीद लिया। इसके अलावा स्विमिंग के लिए ईयरबड्स लिए हमने, और मेरे हस्बैंड ने 3 शॉर्ट्स लिए, क्योंकि यहाँ की शॉर्ट्स की जो क्वालिटी होती है ना काफ़ी अच्छी होती है, मतलब स्विमिंग वगैरह में काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्मली ना इन शॉर्ट्स को घर पे भी पहन सकते, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, तो उन्होंने लिया। और बस हम और कुछ तो नहीं लिए, बस यही था छोटा मोटा शॉपिंग, बस रास्ते में था तो हमें लेना था तो हमने ले लिया। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।